हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। काफ़ी दिनों के बाद आज मैं एक हॉरर वीडियो लेकर आया हूँ, क्योंकि पता नहीं मैं कहाँ खो गया था। ठीक है, तो आज हम वीडियो डालने वाले हैं और अब से वीकली में हर एक वीक पे एक शॉर्ट और एक लॉन्ग वीडियो हमारे चैनल पे आने वाली है। तो सब्सक्राइब कर लेना। और वापस आ चुके हैं हम अपनी एक न्यू हॉरर स्टोरी लेकर। तो गाइस, हॉरर स्टोरी स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक, एक प्यारा सा कमेंट, ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके। ठीक है, थैंक यू सो मच। तो अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये कहानी है वेस्ट बंगाल की। वेस्ट बंगाल, जिसे क्या कहते हैं, जादू टोना, भूत, तरह तरह की चीज़ें लोग बोलते हैं। इंडिया में बहुत फेमस है वेस्ट बंगाल इस काला जादू को लेकर एंड ऑल दिस पैरानॉर्मल थिंग्स। ठीक है, तो अगर आपको बैकग्राउंड में थोड़ी वॉइस ख़राब आ रही हो तो इग्नोर करना, आप मेरी स्टोरी पे ध्यान दो। तो ये कहानी है राकेश की। राकेश के घर जो है, मतलब उसकी जो मामा की लड़की है वो आती है। मतलब मामा की जो उसके कज़न्स वगैरह हैं वो लोग आते हैं। तो राकेश का घर जो है किसी गांव में है, वेस्ट बंगाल के किसी गांव में है। और वो लोग वहाँ पे आते हैं उनके यहाँ रहने के लिए, उसके मामा की लड़की और एक लड़का। ठीक है, उनकी एज ऑलमोस्ट ऐसी होती है, टीन एज में होते हैं वो, 17-18 ऐसी एज मान लो। तो वो लोग राकेश के यहाँ पे आते हैं, उसके घर आते हैं। राकेश को अपने यहाँ का तो सब कुछ पता होता है, लेकिन उसके मामा के जो बच्चे हैं उन्हें नहीं पता होता है। भाई, वो विलायती लोग हैं, सिटी के लोग हैं, वो गांव के लोग नहीं हैं। तो वो लोग उसके घर पे आते हैं एंड उससे मिलते हैं। राकेश के जो मामा का लड़का है उसका नाम तो विकास होता है, और जो लड़की होती है उसका नाम सुहाना होता है। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, ये तीनों लोग मिलते हैं आपस में, काफ़ी दिनों बाद मिले होते हैं। तो बैठते हैं, चाय शाय पीते हैं, मतलब जो भी करते हैं ये लोग, टाइम पास करते हैं अपना बहुत आराम से। उसके बाद रात का टाइम होता है। पहले पहले दिन तो ये आके बहुत थक जाते हैं, तो ये ना आराम से ऐसे सो जाते हैं। मतलब पहले दिन कोई बंदा ट्रैवल करके आया, वो खाएगा और सोएगा ही, आराम ही करेगा, क्योंकि बहुत दूर से आया है। तो पहले दिन तो वो कुछ नहीं करते, बस ऐसे ही नॉर्मली बातचीत करते हैं और सो जाते हैं रात को। और नेक्स्ट डे पे क्या होता है, अब यहाँ से कहानी जो है कि वो स्टार्ट है। ठीक है, अब अभी तक तो आप लोग सब कुछ समझ गए होंगे। ठीक है, तो अब कहानी में क्या होता है, नेक्स्ट डे पे राकेश अपने दोनों कजन्स को बताता है, मतलब कि वो बताता है कि हमारे गांव में ना एक ऐसी जगह है जो थोड़ी सी हॉरर मानी जाती है, और वहाँ पे कोई जाता नहीं है। ऐसे ही कजन्स वगैरह से बातें करते हैं, टॉपिक वगैरह, हॉरर वगैरह, ऐसी जो नॉर्मल बातें करते हैं वो भी ऐसी बातें करे। तो उसने कहा कि यहाँ पे भी एक ऐसी जगह है जहाँ पे कोई जाता नहीं है। तो विकास ने पूछा राकेश से कि ऐसी बताओ तो कौन सी जगह है कि जहाँ पे कोई जाना पसंद नहीं करता बिल्कुल भी, और ऐसा क्या है वहाँ। तो फिर वो उसे वहाँ की स्टोरी बताता है कि हमारे गांव से बाहर निकलते हैं, जब हम रेलवे स्टेशन की तरफ जाते हैं तो रेलवे लाइन के साथ एक रोड जा रहा होता है। उस रोड के और रेलवे लाइन के बीच में एक पीपल का पेड़ है। तो वो जो एरिया है वो है वहाँ का हॉन्टेड एरिया, जो जिसे हॉन्टेड लोग मानते हैं, ऐसा कहते हैं। वहाँ पे कुछ भी नहीं, ना कोई स्ट्रीट लाइट, ना कोई रात को वहाँ से आता है ना जाता है। माना यह जाता है कि वहाँ पे एक बहुत पुराने टाइम पे, पुराने ज़माने पे कोई आदमी था जिसने शराब पी हुई थी, और नशे की हालत में वो रेलवे ट्रैक पर चला गया था। तो सामने से एक ट्रेन आई और उसे कुचल के चली गई। तो तब से उसकी आत्मा जो भी है भटकती है, और जो भी चीज़ें हैं वो सब होती हैं। तो फिर ये तीनों सिटी के थे। इन्हें सिटी में लोग, देखो, इन चीज़ों पे ज़्यादा विश्वास नहीं करते हैं। गांव के लोग हैं, उन्हें पता रहता है कि हाँ ऐसी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। तो वो दोनों उसे कहते हैं कि आज हम डिनर के बाद वहाँ पे जाएंगे। तो राकेश जो है वो स्टार्टिंग में तो मना कर देता है कि मैं नहीं लेके जा सकता, तुम हमारे यहाँ पे गेस्ट हो, तुम मेरे मेहमान हो, मैं तुम्हें ऐसे एडवेंचर पे क्यों लेके जाऊँ जहाँ पे ऐसी की तैसी हो जाए तीनों की। लेकिन वो दोनों मानते नहीं। उन्होंने कहा नहीं यार, हम कभी कभार तो आते हैं, हमें देखना है देखना है देखना है देखना है। वो बहुत जिद करते हैं। तो उसने कहा चलो ठीक है, आज रात डिनर के बाद हम वहाँ पे जाएंगे। सेकंड डे पे भाई, सेकंड डे पे ही वो तीनों जो है तैयार हो जाते हैं, और रात का टाइम हो रहा है। वो लोग डिनर करते हैं आराम से फैमिली के साथ बैठ के। और घर वालों कहते हैं कि हम ऐसे ही बाहर घूमने जा रहे हैं, टहलने जा रहे हैं गाँव में। घर वाले कहते हैं कि टाइम से घर वापस आ जाना। ठीक है, तो फिर उसके बाद क्या होता है, उन्होंने डिनर विनर किया, चाय शाय पी, और 10:30 या 11 के बीच में वो अपने घर से निकल गए थे। जाने में भी वहाँ पे टाइम लगता था, तो 20-25 मिनट उन्हें जाने में लग गए। ऑलमोस्ट 11 बज चुके थे। तो अब क्या होता है, जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहे होते हैं, जैसे जैसे आगे बढ़ रहे होते हैं, गर्मियों के टाइम पे रात इतनी ज़्यादा कोल्ड नहीं होती, मगर उस टाइम पे जो है ना, उन्हें ऐसा ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे जैसे हम उस जगह पे जा रहे हैं ना, काफ़ी ठंडी हवा ना, मतलब टेम्परेचर वहाँ का गिरता जा रहा है, उन्हें ऐसा फील हो रहा था।
और एक ऐसी सड़क जहाँ पे वो तीनों चल रहे हैं, उनकी तो चलते चलते ही हवा टाइट हो रही थी, लेकिन कोई एक दूसरे को बोल नहीं रहा था। तो ऐसे चलते जा रहे हैं। विकास ने राकेश से पूछा, यार यहाँ पे मौसम ऐसा ही रहता है, मतलब इतनी ठंड लग रही है हमें, इतना टेम्परेचर लो हो चुका है यहाँ पे ऐसा ही रहता है, या फिर आज ही कुछ अलग सा लग रहा है, हमें कुछ अलग सा लग रहा है। उसने कहा, अभी देखते जाओ, अभी आगे आगे होता है क्या। राकेश को तो पता है, इन्हें थोड़ा सा एक्सपीरियंस करवा के ये डर जाएंगे, इन्हें घर ले आऊंगा वापस। ठीक है, तो अभी वो चलते जा रहे हैं। अब क्या होता है, वहाँ पे जो पीपल का पेड़ होता है उसके पास ना टूटी फूटी ना स्ट्रीट लाइट होती है, बस एक पूरे रास्ते पे, और वो जल रही है बुझ रही है, जल रही है बुझ रही है। ऐसा फील होता है कि सुहाना को ऐसा फील होता है कि वहाँ पे ना कोई खड़ा है, मतलब उसे ह्यूमन शेप में कुछ दिख रहा होता है वहाँ पे। ठीक है, लेकिन वो किसी को बोलती नहीं है कि मुझे वहाँ पे कुछ दिख रहा है या कुछ खड़ा है वहाँ पे, वो चुपचाप चल रही होती है। एंड जो हमारा विकास है, उसे ऐसा फील होता है कि जैसे उसे पीछे से ना कोई आवाज़ मार रहा है, उसे कोई फॉलो कर रहा है। इन दोनों को ये चीज़ जो है थोड़ी थोड़ी महसूस होने लग जाती है। ठीक है, एंड लेकिन ये बोलते नहीं एक दूसरे को, ताकि हम डरे ना या फिर यहाँ से भागा ना जाए। उन्हें जो प्रॉपर एक्सपीरियंस करना है ना, वो लोग वही करके जाने वाले हैं। ठीक है, तभी वो आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। राकेश उन्हें बोलता है कि तुम दोनों बिल्कुल भी पीछे मुड़ के देखना मत, और ना ही उस पीपल के पेड़ पे देखना। वो ऐसा बोलता है उन दोनों को, उन्हें समझा देता है पहले ही, क्योंकि भाई वो वहाँ रहता है, वो आता जाता भी होगा, उसे सब कुछ पता होगा। ठीक है, लोकल लोगों को सब कुछ पता रहता है, तो वो लोग ऐसा ही करते हैं, उसकी बात मानते हैं और सीधा सीधा चल रहे होते हैं। जैसे जैसे वो पीपल के पेड़ के पास पहुंचते हैं ना, सुहाना अपनी आंखें बंद कर लेती है, क्योंकि उसे दूर से कोई ह्यूमन बॉडी दिख रही थी और वो देखना नहीं चाहती थी उसको। उसने अपनी आंखें से बंद कर ली और चलती जा रही है। और जब वो पीपल के पेड़ से क्रॉस हुए और जब सुहाना से पीछे मुड़ी, वहाँ पे कुछ भी नहीं था। उसका मन का वहम था या सच में वहाँ पे कुछ कोई खड़ा था, उन्हें कुछ नहीं पता। ठीक है, उसके बाद जो विकास विकास होता है, उसका सुहाना का भाई, उसे आवाज़ आने लगती है कि उसे पीछे से ना कोई बुला रहा है, ऐसे करके, विकास विकास। और जब वो ऐसे पीछे मुड़ता है ना, जैसे हमें कोई अभी मुझे कोई आवाज़ मार दे कि पीछे मुड़ जा, मतलब मेरा नाम ले कोई वैश ऐसे करके, और मैं ऐसे पीछे तो मुड़ूंगा ही, मुझे आदत है, मेरी रिफ्लेक्सिस ऐसी है कि कोई आवाज़ मारेगा मैं पीछे मुड़ूंगा। तो ऐसे ही विकास को आवाज़ आई, विकास, और वो ऐसे पीछे मुड़ा और कुछ भी नहीं, वो सीधा हो गया, वो डर गया। और उसने राकेश ने मना किया था कि पीछे मत मुड़ना बिल्कुल भी। दोनों पीछे मुड़े, उसने पीपल के पेड़ की तरफ देखा और उसने आवाज़ आई थी जिसे, उसने ऐसे मुड़ के देखा, दोनों को कुछ नहीं देखा। ठीक है, और टेम्परेचर गिरता जा रहा है, गिरता, उन्हें ठंड लगती जा रही है। गर्मी के कपड़े थे ऑब्वियसली, टी शर्ट लोअर पैंट वगैरह उन्होंने पहनी हुई थी, तो उन्हें ठंड लग रही थी और काँप काँप के चल रहे हैं तीनों लोग। तो राकेश चलता जा रहा है, राकेश भी चलता जा रहा है, वो देख रहा है, वो समझ तो गया था कि इन्हें कुछ ना कुछ तो फील होने लग गया होगा अब तक। तो कुछ नहीं, वो चल रहे हैं, चल रहे हैं, चल रहे हैं। उसके बाद अचानक से एक आवाज़ आती है वहाँ पे किसी बच्चे के रोने की, पीपल के पेड़ के पास से। वो तीनों घबरा जाते हैं, मतलब ऐसे हैंग हो जाते हैं, हैंग जम जाते हैं बिल्कुल, एक दूसरे की शक्ल देखते हैं और उनकी फटके चार हो गई। मतलब जितना उनका एडवेंचर था ना, जैसे उन्होंने वो आवाज़ सुनी, उनके एडवेंचर की माँ बहन एक हो गई। उन्हें लगा बस अब तो कुछ नहीं करना, अब घर निकलना है यहाँ से। वो तीनों अपनी आंखें बंद करके ऐसे पीछे मुड़ते हैं और धीरे धीरे अपनी आंखें खोलते हैं और बिना लेफ्ट देखे बिना राइट देखे सीधा 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 चलते चलते अपने घर पहुंच जाते हैं। और यहाँ पे जो है स्टोरी में काफ़ी मज़ा आने वाला है, क्योंकि जब वो अपने घर जाते हैं किसी से बात नहीं करते, तीनों के तीनों चुपचाप मतलब सो जाते हैं बिस्तर में अपने। और तीनों को ही ऐसे ऐसे डरावने सपने आते हैं ना, ऐसे डरावने सपने आते हैं कि जैसे जब वो सुबह उठते हैं ना, उनकी तबीयत भी ख़राब हो जाती है। तो गाइस, जैसे ही उनकी तबीयत ख़राब हुई और घर वालों ने पूछा कि तुम रात इतनी देर से बाहर थे और तुम्हारी तबीयत ख़राब भी हो गई, किसने कहा था तुम्हें इतनी दूर जाने के लिए, वो घर में किसी को बताते नहीं कि हम वहाँ पे गए थे। उन्होंने कहा कि बस हम ऐसे ही गांव में टहल रहे थे और हमें ठंड लग गई, और ऐसे ही बस उन्होंने कुछ भी बहाना मार के बोल दिया। लेकिन जब तीनों बैठे साथ में और तीनों ने अपने अपने सपने डिस्कस किए, भाई तीनों के तीनों को सेम सपने हैं, तीनों के सपने जो थे ना सेम थे, बिल्कुल डरावने थे। उन्होंने सपने में देखा कि वो मतलब किसी ऐसी जगह पे पहुंच गए हैं जहां वो पहले कभी भी नहीं गए, और वहां जाकर कोई औरत जो थी वो उन्हें बोल रही थी कि तुमने यहाँ पर आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है और अब तुम्हारा बचना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। और ऐसा ही सपना तीनों को बिल्कुल सेम आया था। और उनकी नींद खुली, तीनों ने अपना सपना डिस्कस किया और फिर उन्होंने ये सोचा कि हमें घर वालों को बता देना चाहिए ऐसे ऐसे करके। तो फिर उन्होंने बहुत हिम्मत करके बता दिया कि हम वहाँ पे गए थे रेलवे स्टेशन के पास, जो पीपल का पेड़ है सड़क के बीच में,
और उन्होंने सब कुछ घर वालों को बता दिया और घर वालों ने बहुत डांटा, पहले तो डांटा लेकिन फिर प्यार से समझा भी दिया। एंड फिर उनकी जो पूजा वूजा जो भी भूत उतारने का करते हैं वो लोग, वो उन्होंने किया। एंड उसके बाद उन्हें थोड़ा सा चैन मिला, डॉक्टर की दवाई खाई क्योंकि उनको बुखार हो गया था। ये सब करने के बाद वो प्रॉपर ठीक हो गए। तो ये थी आज की स्टोरी। एंड कमेंट सेक्शन में बताना स्टोरी कैसी लगी, और भी मैं और मज़ेदार मैं कोशिश कर रहा हूँ जितनी अच्छी स्टोरी ला सकता हूँ उतनी अच्छी स्टोरी लाऊं जो मेरे व्यूअर्स को सबसे ज़्यादा पसंद आए, ठीक है। एंड स्टोरी कैसी लगी ये बताना। मेरा बैकग्राउंड ना थोड़ा इग्नोर करना क्योंकि मैं नहा कर आया हूँ, छत पे बैठा हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना यहीं पे वीडियो शूट कर लूँ। एकदम रॉ वीडियो शूट किया मैंने, ठीक है। एंड ये थी स्टोरी आज की। ये वेस्ट बंगाल की बात है, मैंने ये देखी थी, रेडिट पे देखी थी। तो मैं ये स्टोरी जो है मैंने यहाँ पे आकर आपको सुना दी है। अगर मज़ा आया तो वीडियो को लाइक कर देना, एंड मेरी मेहनत को क्या कहते हैं अच्छी लगी हो अगर तो सब्सक्राइब कर देना और जुड़ जाना मेरे चैनल से, क्योंकि और भी मज़ेदार स्टोरीज़ आने वाली है जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। एंड एक शॉर्ट डेली अपलोड होगी मेरे हर वीक, और हर वीक मतलब एक लॉन्ग एक शॉर्ट मेरे चैनल पे अपलोड होगी। तो स्टे ट्यून्ड रहना, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी दबा लेना, सब कुछ कर लेना मेरे भाई, कर दे भाई कर दे, मुझे अभी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द फुल वीडियो। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखे तो आपको थैंक यू सो मच। और प्लीज़ एक कमेंट करके जाना ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके और मैं और अच्छी स्टोरी लाऊँ, रियल स्टोरीज़ लाऊँ आपके लिए, ताकि आपको और मज़ा आए, ठीक है। और क्या बताऊँ मैं तुम लोगों को। बाय।